बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी ग्रिल वाइट सॉस वेज सैंडविच, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इतने टेस्टी कि आप जब एक मरतबा खाना शुरू करेंगे तो हाथ रुकना मुश्किल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 6 अदद अंडे लिए, उसको एक बाउल में तोड़ लिया। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए। अब विस्कर या बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इनको बीट कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से यकजां हो जाएं। फिर इन अंडों को साइड पे रख दें। अब एक फ्राई पैन लें, 1.5 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मीडियम साइज का फाइन चॉप प्याज इसमें शामिल कर दें। प्याज को ऑयल में मिक्स करने के बाद 2 मीडियम साइज की गाजर इनको डॉट शेप में काटा इसमें शामिल कर लिया। गाजर और प्याज को 1 मिनट तक पकाएं। गाजर और प्याज को पकाने के बाद मैंने इसमें कॉर्न्स शामिल कर दिए। ये बाजार से भी मिल जाते हैं, आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं। तो शिमला मिर्च ली, उनको भी डॉट शेप में काटा इसमें शामिल कर दिया। फिर 1 मिनट तक तमाम चीज़ें पकाया, फ्लेम को ऑफ कर दिया और इन सब्जियों को उतार कर साइड पे रख दिया। इस मौके पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, फिर मक्खन डालें। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्खन का टेस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। मक्खन मेल्ट हो जाए तो आप इसमें शामिल करें 3 टेबलस्पून मैदे के और उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। लेकिन आपने चम्मच को मुसलसल हिलाना है ताकि मैदे का रंग चेंज ना हो। जब मैदे में खुशबू आना शुरू हो तो आपने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करना है और इसको बीट करना शुरू कर देना है ताकि तमाम गुठलियाँ लम्स ख़त्म हो जाएँ। आपने इसमें 2 गिलास दूध के शामिल करने हैं। दूध शामिल करते जाएं और वाइट सॉस रेडी करते जाएं। थोड़ी ही देर में ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। फिर शामिल करें 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और बेहतरीन टेस्ट के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। फिर आपने सैंडविच चीज़ का स्लाइस लेकर इसमें शामिल कर देना है। अगर आपके पास मोज़रेला या चेडर है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स करें और जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो आपने वो वेजिटेबल जो हमने फ्राई की थी और जिनको हमने सौते किया था वो इसमें शामिल कर दें। वेजिटेबल शामिल करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें, फ्लेम ऑफ कर दें और उतार लें। ग्रिल पैन को चूल्हे पर रखें, इसमें कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें। फिर वो अंडे जिनको बीट करके रखा था इसमें शामिल कर दें और हाथ से फैला दें। जब अंडे नीचे वाली साइड से पक जाएँ तो इनकी साइड चेंज कर दें। अंडे को पकाते हुए आपने चम्मच की मदद से इनके स्लाइस कर देने हैं। थोड़ा सा साइड चेंज करें, इनको गोल्डन करें, उतार के रख लें। आपके घर मेहमान आ रहे हों या फिर आपने बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में कुछ देना है या फिर खुद कुछ अलग सा खाने को दिल कर रहा है तो बनाइए मज़ेदार ग्रिल वाइट सॉस वेज सैंडविच। अब अगेन ग्रिल पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और ब्रेड के स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। फ्लेम नीचे 1 से 1.5 इंच हो। जब एक तरफ से ब्रेड के स्लाइस गोल्डन हो जाएंगे तो फिर आप इनकी साइड चेंज कर लें। इस तरह तमाम ब्रेड को रेडी कर लें और काउंटर पे ले आएँ। अब 2 टेबलस्पून भर के आपने वाइट सॉस बैटर के एक साइड के ऊपर डालने हैं और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से फैला देना है। अब ब्रेड के दूसरे साइड उसके ऊपर रखें, अंडे का स्लाइस बनाएं और तीसरे साइज के ऊपर रख दें। हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही मुनफरिद सा ग्रिल वाइट सॉस वेज सैंडविच रेडी हो चुका है। खाएं और इंजॉय करें। ये मज़ेदार से सैंडविच बनाएं, आपकी शोहरत और धूम पूरे खानों में मच जाएगी इंशाल्लाह ताला। हर कोई आपके हाथ के जायके का दीवाना हो जाएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।